ओवर द इयर्स पिगमेंटेशन के केसेस एक्चुअली काफ़ी बड़े हैं। सो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो पोल्यूशन, बट सबसे बड़ा फैक्टर जो है दैट इज़ बेसिकली द सन एक्सपोजर। कि सन एक्सपोजर अगर आपका है तो इट्स वेरी क्रूशियल कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। सो आई फील कि जितना नेचुरल रहता है इंसान, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है एंड एक सिंपल स्किन केयर रिजीम फॉलो करता है, तो एक स्किन का एक हेल्दी ग्लो बना रहता है। आयुर्वेदा में दो दोषों की वजह से ब्रेकआउट्स होते हैं, या तो पित्ता की वजह से या फिर कफा की वजह से, मतलब एक्सेस ऑयलीनेस। व्हेन इट कम्स टू विंटर स्किन केयर, मॉइस्चराइजेशन इज एवरीथिंग। अंडर आई डार्क सर्कल एक बड़ा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम तो है, जेनेटिक्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं इसमें, तो लाइफस्टाइल करेक्ट करना इज़ वेरी क्रूशियल। बात चाहे पिगमेंटेशन की हो, स्किन ड्राइनेस की हो, या फिर डार्क स्पॉट्स की हो, या फिर इसके अलावा बार बार होने वाले पिंपल्स की हो, लोग हमेशा नेचुरल तरीके से उसे ट्रीट करना और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं। और इसलिए आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में हमारे साथ स्किन आयुर्वेदा एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तरुणा। वेलकम डॉक्टर, जो हेल्प करेंगी कि कैसे, चाहे सर्दी हो चाहे कोई और सीजन हो, आप अपने स्किन को कैसे नेचुरल तरीके से और घर में रखी हुई नेचुरल इंग्रेडिएंट की मदद से उसे ग्लोइंग और शाइनिंग बना सकते हैं। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, अब विंटर आ गया है ना, अब लोग बहुत तरीके के मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, है ना, तरह तरह के मॉइस्चराइज़र, इससे आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है। पर अगर मैं बात करूँ आयुर्वेदा में स्किन को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज करने का तरीका क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयुर्वेदा जैसा हम जानते हैं बहुत ही एंशिएंट साइंस है, तो अगर हम देखें 5-6 हज़ार साल पहले तो कोई ऐसे मॉइस्चराइजर्स, सीरम्स, ऑल दीज थिंग्स ये सब होते ही नहीं थे, और लोगों की स्किन बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, और कैसे वो उसको मेंटेन कर पाते थे। सो ऑल नेचुरल थिंग्स, सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आयुर्वेदा में बताया जाता है वो है घी। सो एंड जब भी आयुर्वेदा घी की बात करता है, इट्स ऑलवेज अ काउज घी। तो काउज घी को एक एलिक्सिर के तरीके से आयुर्वेदा में देखा गया है। किसी भी तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स हों, ड्राइनेस है या इवन एक्जिमा है या और कोई स्किन कंडीशन है, वहाँ तक घी जो है ना बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ड्राइनेस की, कमिंग बैक टू द ड्राइनेस, तो घी डेफिनेटली इज़ अ गुड रिजॉर्ट टू ट्राई। कुछ लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम होती है कि वो स्मेल कर रहे हैं, हाँ। लगा नहीं पा रहे हैं। सो ऐसे लोगों को मेरा सजेशन है कि दे कैन एक्चुअली यूज इट बिफोर टेकिंग शावर, जस्ट अप्लाई, डू अ जेंटल मसाज एंड देन वार्म वाटर से शावर करें, तो फिर स्मेल नहीं आएगी। स्मेल नहीं आएगी, एग्जैक्टली। एंड देन आपकी स्किन को एक डीपर नरिशमेंट भी मिला। सेकंड जो है, बहुत अच्छे ऑप्शंस घी बेस्ड मार्केट में भी अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा चाहते हैं तो कोई भी घी बेस्ड क्रीम मार्केट में ढूंढें। घी में भी अभी आप देखेंगे तो आजकल एक शतधौत करके बहुत प्रचलन में है। शतधौत एक आयुर्वेदिक जो है फॉर्मूला है, जहाँ पे कि घी को 100 बार वॉश किया जाता है। तो घी के सारे इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो निकल जाते हैं। तो वो क्रीम जो है लगाई जा सकती है, घर पे भी बनाया जा सकता है। थोड़ा सा ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड करें कि बनाना कैसे है, तो वो एक क्रीम के जैसा जो है एक प्योर घी आपको मिलेगा, वो लगा सकते हैं। तो वन इज़ घी, सेकंड इज़ नेचुरल ऑयल, जैसे तिल का तेल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मोरिंगा ऑयल है। बहुत ही आप मानेंगे नहीं, आयुर्वेदा में इनका बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। थर्ड ऑप्शन जो है प्लांट बेस्ड बटर्स, जैसे आपके शिया बटर है, कोकोआ बटर है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी हम लगा सकते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। और फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे मैं समझ सकती हूँ लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सब ढूंढते फिरे, लेकिन अगर मार्केट से अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जस्ट लुक आउट फॉर दीज थिंग्स, कि अच्छा एक मॉइस्चराइज़र जिसमें प्लांट बेस्ड बटर्स हैं या ऑयल्स हैं या घी है, वो आप पिक करें और वो बहुत अच्छा हेल्प करेगा मॉइस्चराइज इसके लिए करने मतलब जब भी ऐसा कुछ मॉइस्चराइजर लेने मार्केट में कोई जाए तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चेक करें। एग्जैक्टली वेरी ट्रू। तो जैसे कि पिगमेंटेशन की शिकायत आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे ख्याल से पहले उतना डिस्कस नहीं होता था इस बारे में और बात आती भी नहीं थी। ये अचानक से पिगमेंटेशन के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे वो अर्ली एज की बात करें या लेट एज की बात करें, पर पिगमेंटेशन की कंप्लेंट ज़्यादा होने लगी है। तो रीज़न क्या है पहले इसके पीछे? एक्चुअली अगर हम देखें, आपने बिल्कुल सही बोला कि ओवर द इयर्स पिगमेंटेशन के केसेस एक्चुअली काफ़ी बड़े हैं। सो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो पोल्यूशन फॉर श्योर, बट पोल्यूशन को मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि डायरेक्टली वो पिगमेंटेशन करता है। इट्स अ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। सेकंड है द सन।
कि हम अगर अपने आप को सन से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारी स्किन में जो है मेलानिन ऑफ कोर्स सिक्रीट होता है एंड दैट लीड्स टू मोर पिगमेंटेशन. तो सन प्रोटेक्शन एक्चुअली जो है बहुत ज़रूरी है. एंड आई ऑल्सो फील पीपल डू लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे जो है ना रेमेडीज़ यूज़ करना, एंड कुछ भी हुआ चलो अभी लेज़र करा लो, अभी ये करा लो. सो आई फील कि जितना नेचुरल रहता है इंसान, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है एंड एक सिंपल स्किन केयर रिजीम फॉलो करता है, तो एक स्किन का एक हेल्दी ग्लो बना रहता है. बट सबसे बड़ा फैक्टर जो है दैट इज़ बेसिकली द सन एक्सपोजर. कि सन एक्सपोजर अगर आपका है तो इट्स वेरी क्रूशल कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है. सो दैट इज़ अ थिंग. तो नेचुरल तरीके क्या है, मतलब घर में रखे हुए वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं पिगमेंटेशन को कम करने के लिए? एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई वुड से देखो, पिगमेंटेशन की जब भी बात आती है तो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ कि प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम घर वाली चीज़ों से अपने आप को डेफिनेटली पिगमेंटेशन या टैनिंग को हम बैलेंस कर लेंगे, लेकिन अगर उसके बाद हमने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की तो वो सारा एक्सरसाइज इज वेस्ट. सो ऑफकोर्स जस्ट चूज़ अ राइट सनस्क्रीन, पहला. सेकेंड आता है कि अब हम लगाएं क्या. अब पिगमेंटेशन तो हो गया हमें, नाउ व्हाट शुड वी एक्चुअली यूज़. सो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदा में बताए गए हैं. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि आयुर्वेदा में एक पूरी एक हर्ब्स की कैटेगरी जिसको वर्ण्य हर्ब्स बोलते हैं. वर्ण्य हर्ब्स मतलब रेडियंस एनहांसिंग हर्ब्स, जो आपके रेडियंस को, ग्लो को एनहांस करते हैं. तो उसमें आपका आ जाता है सैफरन. मतलब सैफरन का वाटर, उसको आप लगा सकते हैं. टर्मरिक बहुत ही अच्छा वर्ण्य हर्ब है. देन सैंडलवुड एक बहुत अच्छा वर्ण्य हर्ब है. उसके सैंडलवुड इज चंदन. सो और स्पेशली गर्मियों के टाइम पे वो बहुत, बिकॉज इट्स कूलिंग ऑल्सो, तो उसका एक सिंपल पेस्ट अगर हम लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है. हल्दी चंदन, तो इंडियन हेरिटेज में तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन है. हल्दी चंदन का पेस्ट है, उसमें थोड़ा सा सैफरन वाटर डाल के लगाया जा सकता है, तो ऐसा पेस्ट बहुत अच्छा काम करेगा. उसके अलावा समथिंग विद विटामिन सी. तो विटामिन सी तो हम जानते हैं आजकल के टाइम पे पीपल दे रियली टॉक अबाउट विटामिन सी और अंधाधुंध लगाते हैं, बस विटामिन सी सीरम मिल जाए, क्रीम मिल जाए, कुछ भी मिल जाए. तो एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर आई फील के नेचुरल सोर्सेज भी हैं उसके. जैसे कि एक तो सबसे पहले हॉलिस्टिकली ज़रूर जाएं, आंवला ज़रूर खाएं अगर ऐसा कुछ इशू है. और मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी देखा है कि जब लोग आंवला खाते हैं, व्हेन दे हैव इट फॉर लाइक 2 months 3 months कंटिन्यूसली, डेफिनेटली एक नेचुरल इनर ग्लो आता है. एलोवेरा एक बहुत अच्छा जो है एक इंग्रेडिएंट है जो इस पे काम करता है, स्किन हीलिंग पे काम करता है. और टर्मरिक है एज आई मेंशन. और काफ़ी सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जैसे लोधरा है. लोधरा इज़ अ वेरी वेरी गुड हर्ब जो बहुत अच्छा काम करता है. इस पे एक हल्दी का एक फॉर्म आता है कस्तूरी मंजल. ये सब इजीली अवेलेबल है. सो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी कि जो बहुत ही लोग बस सोचते रहें कि कहाँ से मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है. तो ये एक दिस फॉर्म ऑफ हल्दी कस्तूरी मंजल, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द पिगमेंटेशन. ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो क्या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वी कैन यूज़? सो ब्रेकआउट्स में अगेन दो चीज़ें हमको देखना होगा. आयुर्वेदा में दो दोषों की वजह से ब्रेकआउट्स होते हैं, या तो पित्ता की वजह से मतलब टू एक्सेस हीट, या फिर कफा की वजह से मतलब एक्सेस ऑयलीनेस. और आजकल अगर आप देखोगे, जैसे आपने पिगमेंटेशन के लिए बोला था, पिगमेंटेशन का कंसर्न भी बहुत बड़ा है और एक्ने का भी कंसर्न बहुत बड़ा है, बढ़ गया है. तो एक्ने में तो पोल्यूशन बहुत रोल प्ले करता है. बट कमिंग बैक टू कि दो टाइप के एक्ने, अगर वो पित्ता की वजह से हो रहे हैं, हीट की वजह से हो रहे हैं, तो मतलब एक इन्फ्लामेटरी एक्ने होगा. इन्फ्लामेटरी मतलब जिसमें आपका रेडनेस भी है और थोड़ी सूजन है, वैसे वाला एक्ने होगा. तो अगर वैसा इन्फ्लामेटरी एक्ने है तो उसमें हमको कुछ ऐसी ठंडी चीज़ें लगानी चाहिए, जैसे कि नीम का पेस्ट सबसे अच्छा. बहुत इट्स एंटी बैक्टीरियल, इट्स अ प्योरीफाइंग क्लैरिफाइंग इंग्रेडिएंट. देन उसके बाद में अगेन टर्मरिक ऑफ कोर्स इट एक्चुअली हैज़ ड्यूअल प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट मल्टीपल प्रॉपर्टीज. अब नाउ सेकेंड इज, अगर हमारे एक्ने हुए हैं एक्सेस ऑयल की वजह से, तो ऑफ कोर्स विल हैव टू जस्ट सी कि ऑयल को बैलेंस कैसे किया जाए. तो वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जैसे मुल्तानी मिट्टी का एक पैक बना के लगा सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा ऑरेंज पील मिला के, उसमें थोड़े से नीम का पाउडर मिला के वो पैक अगर हम लगाते हैं तो दैट एक्चुअली हेल्प्स रियली वेल. सो ऐसा करके कॉज समझ के कि ओके एक्सेस ऑयल की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो हम अपनी रेमेडीज़ को वैसे चूज़ कर सकते हैं. आपके हिसाब से कोई ऐसा आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट है जो बहुत कम चर्चा में है, मतलब जिसके बारे में लोग जानते नहीं है एंड एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा काम करता है स्किन के लिए?
एक्चुअली वैसे तो काफ़ी सारे हैं। कुछ का तो मैंने नाम भी बताया और कुछ थोड़े से मेडिसिनल हैं तो वो लोगों को इजीली नहीं मिलते। बट एक इंग्रेडिएंट की मैं बात करना चाहूँगी, लोध्र करके। इट्स अ हर्ब बेसिकली, और अगेन ये दोनों दोषों को बैलेंस करता है, पित्त एंड कफ, जो कि स्किन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। तो इसका पाउडर, इसका पेस्ट बना के अगर हम अपने स्किन पे लगाते हैं तो ये बेसिकली इट इम्प्रूव्स माइक्रो सर्कुलेशन, एक रेडियंस बिल्डअप करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इवन पोर्स को टाइटन करने में हेल्प करता है, स्किन को इवन टोन करने में हेल्प करता है। सो इट्स अ ग्रेट इंग्रेडिएंट। और लोध्रा आयुर्वेदा का एक बहुत ही माना हुआ इंग्रेडिएंट है और इसके बारे में मैं देखती हूँ एज एन एक्सपर्ट ऑल्सो बहुत बात नहीं होती है। आयुर्वेद के हिसाब से विंटर में स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? When it comes to winter skin care, moisturization is everything. तो सबसे पहला तो वही है कि हम एक थोड़ा सा ऑयल एप्लीकेशन ज़रूर करें। आयुर्वेदा में हम इसको अभ्यंगा बोलते हैं। तो नहाने से पहले थोड़ा सा एक सेसमे ऑयल, तिल का तेल आयुर्वेदा में सबसे अच्छा माना जाता है, तो वो अपनी बॉडी पे लगाएं, थोड़ा 5-10 मिनट उसको लगा के रखें, एंड देन वार्म वाटर से, नॉट हॉट वाटर, वार्म वाटर से शावर लें। तो पहला तो ये है कि हमने अपना एक प्रोटेक्शन ऑलरेडी अपनी स्किन पे बना लिया। सेकेंड जो है, मैं टिप्स दूंगी एक्चुअली कि बहुत गर्म पानी से ना कभी भी करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लॉस करवाता है, स्किन और ज़्यादा ड्राई होती है। कि फेस वॉश करना है, नहाना है, टू हॉट वाटर इज़ वेरी वेरी बैड। देन आप मॉइस्चराइज़र जब लगा रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे, घी है, प्लांट बेस्ड बटर्स हैं, या आपके ऑयल्स हैं, वो वाले आप अच्छे वाले मॉइस्चराइजर्स आप यूज़ करें, और उसको थोड़े डैम्प स्किन पे लगाएं, नॉट वेट स्किन, डैम्प स्किन। हाँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन इज़ बेटर। सो जब आप नहा के आते हैं तो एक हल्का लाइट ऑयल जो है अपने डैम्प स्किन पे लगाएं तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, स्किन एक्चुअली बिकम्स वेरी सॉफ्ट। एंड उसके ऊपर जो है एक आप अपना कोई लोशन या कोई और क्रीम आप लगा सकते हैं। तो लेयरिंग विंटर्स में इज़ वेरी क्रूशल बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी बिकम्स वेरी वेरी ड्राई। एंड फॉर द फेस एक क्रीमी क्लेंजर से फेस वॉश करें, हाइड्रेट करें, और एक जो है एक रिच मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई करें। डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हल्दी, मंजिष्ठा, केसर, मुलेठी और एलोवेरा। तो ये किस तरीके से आपकी स्किन पे काम करते हैं जब हम डार्क स्पॉट्स की बात करते हैं? तो एक्चुअली अगर आप देखोगे, हल्दी तो हमें सदियों से मालूम है, एंड हल्दी का लेप ब्राइड्स को भी लगाया जाता है। तो हल्दी बेसिकली कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में, जैसे मैंने बोला, कि वो वर्ण्य कैटेगरी से आती है, एंड सेकंड वो कहीं ना कहीं मेलेनिन को भी बैलेंस करती है। तो हल्दी का पेस्ट लगाना इज़ एब्सोल्युटली अ ग्रेट थिंग। एंड हल्दी अगर आप प्योर हल्दी ले रहे हैं तो वो पीला नहीं करेगी। सेकंड, हमने लिकोरिश की बात की। लिकोरिश एक ऐसी हर्ब है जो पित्ता कफा बैलेंसिंग है। तो वो आपके इवन एक्ने पे भी काम करती है, और एक्चुअली में रेडियंस को बहुत एनहांस करती है। अब अगर हम साइंटिफिक स्टडीज़ देखते हैं तो उस पर एक्चुअली काफ़ी साइंटिफिक स्टडीज़ भी हुई हैं। तो वो एक्चुअली हमारे स्किन में जो है एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से कि मेलेनिन सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होता है। एंड आयुर्वेदा में 5000 साल पहले भी इसकी बात करी गई थी कि वो कहीं ना कहीं पित्ता को बैलेंस करता है। तो उसकी वजह से जो है वो आपकी स्किन को ग्लो करवाता है। एलोवेरा अगेन एक हीलिंग हर्ब है, वो स्किन हील करता है, तो नेचुरल है कि ग्लो अच्छा आता है। सो इनका एक अच्छा सा पैक बना के जो है हमें अपने फेस पे हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये जो भी जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स बताए, तो ये किसी भी स्किन टाइप में चल सकते हैं? नहीं, सो ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो इट डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना एक उपटन बनाना चाहते हैं, अपने लिए एक पैक बनाना चाहते हैं, तो बेस बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ये हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, दे हैव गॉट लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो डायरेक्टली हम पूरा हल्दी का तो पेस्ट लगाते नहीं हैं, वी यूजुअली हैव सम बेस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी स्किन ड्राई है तो ओट्स का पाउडर या फिर चावल का पाउडर, वो एक अच्छा बेस का काम करता है, और उसमें हम फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बहुत अच्छा काम करता है, तो उसमें हम फिर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। तो ये आइडियली, बिकॉज दीज आर वेरी एक्टिव, तो इनको हमें आधा स्पून, 3 ग्राम्स 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, और बेस हमें अपनी स्किन के हिसाब से लेना चाहिए। अब जैसे किसी की पित्ता स्किन है, मतलब बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो वो एलोवेरा जेल लें और उसमें थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर डालें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें, ऐसा करके एक पेस्ट बनाएं और अपने फेस पे लगाएं। तो मतलब स्किन टाइप्स के हिसाब से बेस इंपॉर्टेंट बनाना है। एग्जैक्टली, बिकॉज ये तो बहुत एक्टिव है। आप डायरेक्टली लगाओगे तो 1-2 बारी तो ठीक है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो जब भी हम कुछ पैक लगा रहे हैं तो एक बेस अच्छा लें।
बचपन में मम्मियाँ जो हैं सरसों का तेल लगाती थी स्किन पे पूरी, मतलब बच्चों की जो मालिश होती है, अभी भी बहुत सारी जगह पे जो है बच्चों की मालिश होती है सरसों के तेल से, और अभी भी बहुत सारे लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, लेकिन उस तरीके का सरसों का तेल जो है अब मुझे नहीं लगता मार्केट में है। तो क्या सरसों का तेल एक्चुअली में स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है? सरसों का तेल डेफिनेटली हम स्पेशली इंडिया में तो बहुत टाइम से लगाया जाता है और बहुत प्रचलन है बचपन में सरसों का तेल लगाने का। सरसों का तेल एक्चुअली इट्स अ वेरी रिच ऑयल, हेल्दी फैटी एसिड्स हैं उसमें। ओनली चैलेंज जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि अब बिकॉज नाउ पीपल हैव मेनी ऑप्शंस, तो बिकॉज ऑफ स्मेल, बिकॉज ऑफ लिटिल टेक्सचर, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें कि ऐसा कुछ ना हो। बट इट्स अ ग्रेट ऑयल, उसको लगाना चाहिए, वो डेफिनेटली नरिश भी करता है, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। बट उसके बाद देन यू विल हैव टू टेक शावर, तो फिर शावर तो लेना पड़ेगा। पर ऐसा भी है क्या कि सरसों का तेल लगा के, जो मतलब मुझे नहीं पता, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन वाला है, कि मतलब सरसों का तेल लगाकर आप धूप में बैठ जाते हो तो आपकी स्किन डार्क हो जाती है, इज दैट ट्रू? एक्चुअली कोई भी ऑयल लगा के आप बैठोगे तो अच्छा, हाँ, आप कोई भी ऑयल लगा के बैठ जाओ, सरसों का तेल बिकॉज इट्स अ लिटिल थिक ऑयल, तो ट्रैप करता है वो, रेज ट्रैप होती हैं कहीं ना कहीं। सो दैट इज वाई अगर आप नॉर्मल कोकोनट का भी लगा के बैठ जाओगे तो भी होगा, तो भी हो हाँ, जाएगी। तो भी होगा। तो ये उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कि लॉन्ग टर्म के लिए होता ही है कि हाँ अगर आप रेगुलर लगा रहे हो तो आपकी स्किन डार्क हो जाती है? डार्क एक्चुअली डार्क तो होती है, आप क्योंकि ऑयल ने एक ट्रैप का काम कर दिया। आप नॉर्मली विदाउट ऑयल भी अगर आप बैठोगे सन में तो वो डार्क तो होगी। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि अभी ना डार्क सर्कल्स जो है, जब डार्क सर्कल को आजकल नेम चेंज करके पांडा आई कह दिया है, क्योंकि वो आईज के अराउंड सारा ब्लैक हो जाता है। अब वो चाहे वो आपका स्लीप पैटर्न खराब हो गया है, या फिर आप लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो इसको कैसे आयुर्वेद में कैसे से ठीक किया जा सकता है? देखो, अंडर आई डार्क सर्कल एक बड़ा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम तो है, जेनेटिक्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं इसमें। तो लाइफस्टाइल करेक्ट करना इज़ वेरी क्रूशल, कि स्लीप पैटर्न है, आप ज़्यादा आंखें रब तो नहीं कर रहे हैं, या फिर सोते ठीक से नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो ऑल दोज फैक्टर्स फॉर श्योर विल हैव टू सी दोज। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी डेलिकेट एरिया। तो जैसे कि एक होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी पटेटो जूस की। सो पटेटो को अगर हम ग्रेट करके अगर हम उसका वो जूस लगाते हैं इन ऑन द अंडर आई एरिया, इवन ऑन द डार्क स्पॉट्स ऑल्सो, इट रियली हेल्प्स, वो बहुत अच्छा काम करता है। पपाया को अगर हम क्रश करके, मतलब इट्स डिफिकल्ट कि उसको वैसे लगाना, बट पटेटो जूस इज़ एक्चुअली वेरी ईजी, और उसको थोड़ा सा कुकुम्बर जूस में मिला के अगर हम लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये डेली लगाना है? ये डेली लगा सकते हैं, ये डेली लगा के एंड आप 15-20 मिनट के बाद में आइज़ को वॉश कर सकते हैं। तो थोड़ा हल्का सा कुकुम्बर जूस एंड उसमें पटेटो जूस मिला के एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन द अंडर आई एरिया एंड वॉश इट ऑफ आफ्टर 10-15 मिनट्स, ऐसा करके। तो वो हेल्प करेगा, वो पांडा आइज़ को कम करने में हेल्प करेगा। विंटर में अगर मैं ग्लोइंग स्किन के लिए कोई नेचुरल फेस पैक के बारे में जानना चाहूँ तो कौन सा फेस पैक हो सकता है? You're asking for the like homemade face pack? Homemade. Okay. सो विंटर्स में देखो, एज वी डिस्कस्ड कि स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाती है नेचुरली, बिकॉज एक्सटर्नल वेदर इज़ ड्राई। सो ऐसे केस में हम बेस लेंगे समथिंग विच इज़ नॉट वेरी ड्राइंग। तो हमारे बेसन एंड मुल्तानी मिट्टी ये सब बेस चले गए, तो हम बेस लेंगे मे बी ओट्स का बेस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। उसमें हम देन वी विल ऐड मिल्क, बिकॉज मिल्क नरिशिंग है। उसमें देन वी विल ऐड some active herbs like a little bit of turmeric, little bit of sandalwood, थोड़ा सा हम, क्योंकि हमने मिल्क डाल लिया है उसमें, तो और हमें मिक्सचर की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट चाहते हैं तो हल्दी का वो फॉर्म जो मैंने आपको बताया था कस्तूरी मंजल वाला, वो डाल सकते हैं। मंजिष्ठा बहुत अच्छी हर्ब है और अब मिलती है ईजीली, थोड़ा सा मंजिष्ठा का पाउडर डाल सकते हैं। तो 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लेंगे, एक बेस लेंगे और एक मिक्सचर लेंगे। सो ओट्स हो गया, देन हमने 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, हमने कस्तूरी मंजल डाल दिया, उसमें सैंडलवुड डाल दिया, मंजिष्ठा डाल दिया, हाफ ऑफ टीस्पून, एंड देन मिल्क से वो पेस्ट हमने बना लिया। सो ये कहीं से भी ड्राइंग नहीं है अब, और इसको हम अपने फेस पे लगाएंगे और आफ्टर 15 मिनट्स विल वॉश ऑफ विद नॉर्मल वाटर, नॉट विद हॉट वाटर। और ये कितने गैप में करना होगा?
फेस पैक्स का हफ्ते में 2 से 3 बार हमें लगाना चाहिए और उसको बहुत ड्राई नहीं होने देना चाहिए. सो 15 मिनट्स इज़ अ गुड टाइम. 15-20 मिनट्स. कई लोग हमने देखा है कि वो लगा के उसको बहुत ड्राई करके घूमते रहते हैं. दैट्स नॉट, वो एक्चुअली मॉइस्चर लॉस होता है उसके बाद में. तो 15-20 मिनट्स में वो एक ड्राइनेस की तरफ बढ़ है, उसके बाद में देन इट कैन बी वॉश्ड ऑफ. अगर मैं जानना चाहूँ विंटर में बेसिक स्किन केयर स्टेप्स मॉर्निंग का और नाइट का, तो क्या रहेगा आयुर्वेद के हिसाब से? या तो मैं आपको दोनों मिक्स करके बताऊंगी. सो फर्स्ट एक ऐसा क्लेंजर, क्योंकि क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मार्केट से लेते हैं तो एक जेंटल क्लेंजर लें, थोड़ा क्रीमी क्लेंजर लें. और अगर हम घर पे बनाते हैं तो एक हम उपटन भी बना सकते हैं, तो उपटन से हम फेस वॉश कर सकते हैं क्योंकि वो ड्राई नहीं करेगा. और उसको हमने पेस्ट बना के जो अभी हमने पेस्ट डिस्कस किया है, उसको अगर हम 2 मिनट्स में अगर वॉश करते हैं तो वो आपका क्लेंजर का भी काम करता है. क्लेंजिंग हो गई. देन हम स्किन को करेंगे हाइड्रेट. सो कुछ भी आप प्योर रोज वाटर ले लें, आप उसको घर पे भी बना सकते हैं. तो एक अपनी स्किन को हाइड्रेट करें प्रॉपर्ली और उसके बाद में मॉइस्चराइज करें. सो घी बेस्ड क्रीम है, बटर बेस्ड क्रीम है, तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र. बहुत सारे ब्रांड्स हैं, फॉरेस्ट एसेंशियल्स है, सेरावे है, स्किन स्यूटिकल्स है, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं तो जिनके थिक अच्छे मॉइस्चराइज़र जो है मार्केट में अवेलेबल हैं. अदरवाइज जो हमने डिस्कस किए थे तो ये ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स, ग्लिसरीन है, बटर्स हैं, ऑयल्स हैं, ऐसा कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन वाला आप अपने उस पर लगा सकते हैं. स्किन की हमें बैरियर को मेंटेन करना पड़ता है. जैसे अगर हम अच्छे से मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे हैं तो स्किन का बैरियर एक्चुअली इम्पैक्ट होता है. तो वो हील करना इज़ वेरी क्रूशल. तो दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है. तो मॉर्निंग में आप क्लेंस करोगे, हाइड्रेट करोगे और आप मॉइस्चराइज करोगे. एंड अगर आपका सन एक्सपोजर है तो आप एक सनस्क्रीन ज़रूर लगाओगे. 30 to 50 SPF इज़ गुड इनफ. सिमिलरली फॉर विंटर. हाँ, और रात में सिंपल है, आपने एक जेंटल क्लेंजर से अपना फेस वॉश किया, क्रीम बेस्ड है या एक जेंटल क्लेंजर होना चाहिए जिसमें सल्फेट्स ना हो. एंड देन हाइड्रेट करना है. एंड अ नाइट क्रीम, अ गुड नाइट क्रीम कैन बी यूज्ड एट द नाइट टाइम. क्या आयुर्वेद की मदद से एज रिवर्स हो सकती है? मतलब एंटी एजिंग की मैं बात कर रही हूँ. ये देखो, ये एक्चुअली बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आयुर्वेदा 5,000 साल पहले एज डिफाइन की, एजिंग ग्रेसफुली होने की बात करता था. आयुर्वेदा में जैसे मैंने वर्ण्य हर्ब्स की बात करी थी जो रेडियंस एनहांसिंग हर्ब्स हैं, ऐसे ही एक हर्ब्स की कैटेगरी जिसको व्यवस्थापना हर्ब्स कहा जाता है जो कि एंटी एजिंग हर्ब्स हैं. तो आयुर्वेदा में डेफिनेटली बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं. और आयुर्वेदा में हम एज रिवर्सिंग की बात नहीं करते. आयुर्वेदा में हम एक्चुअली एज ग्रेसफुल एजिंग की बात करते हैं. या आयुर्वेदा से इसकी देखो एजिंग तो होगा बट आप उसको बहुत ग्रेसफुली आप एज हो. जैसे अगर आप 40s में हैं, यू शुड नॉट लुक लाइक कि आपकी स्किन 50s वाली हो गई. एंड अभी क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसेस अराउंड अस, तो अपने को प्रोटेक्ट करके कुछ स्किन केयर प्रैक्टिसेस बताई गई हैं आयुर्वेदा में. ऑयल मसाज, घी मसाज फेस पे करना जो है बहुत बताया गया है. स्किन केयर फॉलो करना, क्लीन इंग्रेडिएंट्स लगाना, कुछ व्यवस्थापना हर्ब्स जैसे गोटू कोला है, अश्वगंधा है, घी है. घी इज़ एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट ऑल्सो. तो ये सब करके डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रेसफुली एज कर सकते हैं. सो ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि जब आप हमारे हेल्थ साइट की ऑडियंस को ये कसम, ये शपथ ली जाए कि अपनी स्किन की कैसे केयर करनी है और बहुत सारे मिस्टेक्स जो करते हैं लोग, वो सारी मिस्टेक्स को क्या अवॉइड करना चाहिए, इंक्लूडिंग द डाइट. मतलब डाइट को लेके भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये खा लो तो इससे आपकी एज रिवर्स हो जाती है, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है. तो मैं चाहती हूँ वो आप मिसकंसेप्शन दूर करें और बता दें कि आने वाले साल में आप अपनी स्किन के लिए कैसे मेहनत कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. सो ज़्यादा नहीं, बिकॉज अगर मैं आपको ज़्यादा टिप्स दूंगी तो मे बी इट विल बिकम मोर ओवरवेलमिंग. बट 2-3 चीज़ें मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं तो वहाँ पे अपनी एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना इज़ वेरी क्रूशल. एंड मैं ये नहीं बोल रही कि कोरियन जैसे 10 लेयर कोरियन स्किन केयर फॉलो करो या फ्रेंच स्किन केयर फॉलो करो. सिंपल क्लेंजिंग ट्वाइस अ डे, वेरी वेरी क्रूशल. एक सल्फेट फ्री क्लेंजर से ट्वाइस अ डे क्लेंजिंग इज़ वेरी क्रूशल. हम इतने ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, स्पेशली दिल्ली NCR. तो हमें अपने
इंटरनल एक्सटर्नली हमें हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो पानी अच्छे से पिएं ताकि टॉक्सिन्स एक्चुअली फ्लश आउट हो सकें। फेस पे भी थोड़ा हाइड्रेट करके रखें क्योंकि अब हम एयर प्योरीफायर चलाते हैं, दैट ड्राइज आउट द स्किन। तो हाइड्रेट करके फेशियल मिस्ट लगाएं, रोज़ वाटर लगाएं, हाइड्रेट करके चलें। एंड थर्ड इज़ क्योंकि अभी हम विंटर मंथ्स में हैं तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र दोपहर में और रात में ज़रूर लगाएं। पीपल स्किप दैट क्योंकि बेसिक स्किन केयर पे लोग ध्यान देते नहीं हैं। तो ये अगर हम बेसिक भी फॉलो करते हैं तो वेरी वेरी क्रूशल। फीमेल्स के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि कभी भी विद मेकअप ना सोएं। ऑलवेज रिमूव मेकअप एंड डू अ सिंपल नाइट क्लेंजिंग एंड पुटिंग अ नाइट क्रीम, दैट्स इट। एक सिंपल वो फॉलो करें। एंड डाइट में डेफिनेटली अपनी बॉडी को समझते हुए थोड़े कंसिडरिंग द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डालना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बोलूँगी कि कुछ मे बी 1 या 2 एंटीऑक्सीडेंट्स सबको हमको लेने चाहिए। आंवला इज़ वेरी गुड, 2-3 महीने तक आंवला का सेवन ज़रूर करें। थोड़ा हल्दी वाटर लें, और अगेन टू मच नहीं करना है। ये एक बहुत ज़रूरी जो है ना ये चीज़ है कि कुछ भी चीज़ को लेके ओवरडू ना करने लग जाएं। मे बी 2 एंटीऑक्सीडेंट्स अपने जो है रूटीन में डाल लें। आंवला जूस है या एलोवेरा जूस है या अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी वाटर, और हमने कोई अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई सीड्स ले लिए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। तो कुछ सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी 2 चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर डालें। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताया विटामिन सी, फॉर एग्जांपल आंवला, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मैंने आपको बताया हल्दी, और कुछ सीड्स भी हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं उसमें, दैट इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। अदरवाइज बिकॉज इतना सब कुछ है तो वो बताना एक्चुअली बिकम्स डिफिकल्ट। इन आयुर्वेदा इज़ अ साइंस विच सेज यू जस्ट गो पर्सनलाइज, कि अपने दोषा के हिसाब से, अपने स्किन के हिसाब से जो है आप अपना उसको समझें कि हमारे स्किन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड देन अपना एक रिजीम को ज़रूर फॉलो करें। अभी जब आपने मैसेज दिया तो एक सवाल आया कि आपने कोरियन बोला, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कोरियन या फिर ग्लास स्किन पाने के लिए वो राइस वाटर का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली दैट वर्क्स और नॉट? राइस वाटर एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। इवन आयुर्वेदा में भी राइस वाटर का जिक्र किया गया है, तो 5000 साल पहले भी। तो राइस वाटर डेफिनेटली, राइस वाटर एक आपकी स्किन के लिए, स्किन को काफ़ी इवन टोन बनाता है, एंड इवन बालों के लिए भी। तो आयुर्वेदा में डेफिनेटली उसके बारे में बात की जाती है कि आप उसको स्किन पे आप लगा के रखें कुछ टाइम के लिए, एंड इट विल एक्चुअली इवन आउट द स्किन। एंड देन फॉर हेयर एज वेल, इट एक्चुअली मेक्स द हेयर वेरी स्मूथ टेक्सचर्ड। सो इट्स अ ग्रेट इंग्रेडिएंट। कोरियन में भी है, बिकॉज रीजन्स, इट डिपेंड ऑन रीजन्स। हो सकता है कि वहाँ पे भी उन्होंने यूज़ किया एंड दे एक्चुअली गॉट द रिजल्ट्स, बट वो हमारे इंडियन हेरिटेज में भी कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हुई। तो एक्चुअली राइस वाटर लगाने से ग्लास स्किन हो जाती है। ग्लास स्किन, अब मैं आपको बोलूँ तो आपकी हो सकती है बिकॉज ऑलरेडी अच्छी स्किन है, बट इफ अ पर्सन हु हैज़ लाइक लॉट ऑफ एक्ने, तो पहले तो हीलिंग करना पड़ेगा। तो एक अगर हमने हीलिंग वाली स्टेज कर ली, तो अगर हम उसको रेगुलर लगाते हैं, और डाइट एंड लाइफस्टाइल, कोरियंस का उनका डाइट एंड लाइफस्टाइल इज ऑल्सो वेरी गुड। देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट। दे ईट फर्मेंटेड फूड, दे ड्रिंक लॉट ऑफ हर्बल टीज, and so environmental climatic factors play a major role, diet and lifestyle play a major role। लेकिन हम भी इसको अगर हम ये कुछ ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स डालते हैं तो डेफिनेटली टूवर्ड्स ग्लास स्किन बढ़ेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच डॉक्टर तरुणा। आई होप जिस हिसाब से डॉक्टर तरुणा ने आपको स्किन केयर टिप्स दिए हैं, उसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग भी बना सकते हैं, शाइनी भी बना सकते हैं, स्पेशली जब विंटर सीजन चल रहा हो। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक